जस्ट गेट लकी, किस्मत जाग उठती है। तो हर आइडिया ओरिजिनल नहीं होता, बट अडेप्टेशन करने में बहुत मज़ा है। गौरव बैनर्जी और स्टार प्लस ने बहुत दिनों से चल रहा था कि एक ऐसा कॉमेडी सीरीज़ लाएं। वो हमसे बात करते रहते थे और पूछते रहते थे कि ये शो अडेप्ट होगा तो कैसे होगा, इंडिया में कैसे होगा। और हमने बोला ये बहुत चलेगा, क्योंकि एक बेचारा आदमी अपनी बीवी और माँ के बीच में फंसा हुआ, ये आइडिया तो कहीं भी चल सकता है। सो एकदम से द अमेरिकन्स वर वेरी हैप्पी कि ये शो हम इंडिया में लाना चाहते हैं। और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में बात चल रही थी। अभी हम ये कह सकते हैं, बट मैं उनका नाम नहीं ले सकती। बट आई थिंक फाइनली उनको लगा कि जिस किस्म की कास्टिंग, जिस किस्म की कॉमेडी डीजेस करेगा वो बहुत अलग होगा। एंड दे डिड नॉट वांट कि वो एकदम स्लैपस्टिक और लाउड कॉमेडी करें। दे वांटेड समथिंग विच इज़ वेरी रियल, रिलेटेबल, और जो लोगों को ने कभी देखी नहीं हो इस किस्म की कॉमेडी। सो आई थिंक हमें बहुत लर्न भी करना पड़ा, बट ये जर्नी बहुत अमेजिंग रही। क्या है ना, बहुत सारे सीरियल्स आए, बहुत सारे हमने देखे, बट ये एकदम से जो जो मिस्टर फिल रोज़ेंथाल हैं, जो अमेरिकन हैं, उन्होंने जो बनाया है, ये उन्होंने अपनी लाइफ पे बनाया है। और इसीलिए ये बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि उनका जो बचपन अपनी फैमिली के साथ गया, वो फैमिली बहुत इंट्रूसिव थी। वो क्या खाते थे, वो क्या पहनते थे, सब कुछ में इंटरफेयर करती थी। जब उनकी बीवी आई तो यही फैमिली और बीवी में टकरार हुई। तो ये जो आइडिया था इंडिया में बहुत ही रिलेटेबल है। हर घर में ये कहानी है। हम लोग कहते हैं सास बहू की कहानी है, पर किसी ने कभी ये नहीं देखा कि ये बेचारा आदमी, बेचारा मर्द, उसका क्या दर्द है, वो कैसे फंसता है। तो जब ये शो देखा और इसके 9 सीजन्स हैं, हमको लगा यार ये माल तो एकदम से इंडिया में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो इसलिए यही सीरियल पिक हुआ, एंड आई थिंक ये राइट है। आपको कोई भी कंट्री में नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कंट्री इस शो को इस किस्म से नहीं देख रही थी। उन्होंने पूरी फैमिली को प्रमोट किया है। बट जहाँ इंडिया में बात आई और स्टार प्लस का जो माना था, एंड राइटली सो, कि एक आदमी और 2 औरतों के बीच में फंसा है, दिस इज़ एन अनयूजुअल थॉट फॉर द सेम सीरियल। नहीं तो सीरियल में एक बहुत, तो इंडिया में हमने जो बदलाव हम लाए हैं वो ये है कि जो बीवी और सास के बीच में जो बातें होंगी, आपने कभी ऐसे टीवी में नहीं देखा है कि एक सास अपनी बहू को मुंह पे ऐसे बोल रही है कि तेरे को खाना नहीं भी बनाना नहीं आता है, तो बोल रही है अच्छा माँ जी, बट आप तो खाना बनाते बनाते इतने मोटे हो गए हो। तो ये जो ओपनली जो टकरार है, ये आप कभी नहीं देखोगे। टीवी में जो देखोगे वो है ये जो सीक्रेट्स होती हैं, बिहाइंड द सीन्स होता है, एक दूसरे के साथ जो बाकी चीज़ें होती हैं। यहाँ मज़ा आएगा कि ओपन में देखने का एक और ही मज़ा है, सास बहू का तकरार। और जब आदमी फंसा हुआ तो और भी। Head of Star TV, he said something to me very interesting today, this morning, and he said, you can't hide good content from succeeding. So that's how I feel. We feel like we've done a good adaptation of the original series, and I think people will like it. The Indian audience, we keep saying अरे किसी कोई कुछ नया नहीं देखता, but that's not true. Every time DJs has done a new show, people have liked it, it has succeeded, and people have given us the ratings as well. So I really feel that it might take a few days for them to understand the series because of the new ways in which we put it together, but eventually
I think they'll really appreciate the comedy, and they'll appreciate this family, this madcap, dysfunctional family, the Valias, and they'll really come back to watch the characters over and over again. And I think the biggest strength of any writing and any creation is that if the characters relate to the audience and they connect, then season 2 is round the corner. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.